Good morning students. Today we will do question number 3rd and question number 4th of exercise 5.3. Let us see what is the question number 3rd. Question number 3rd के दो पार्ट्स हैं आपकी बुक के अंदर. मैं आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवा रही हूँ. So see here what is the first part of question number 3rd. How many terms of AP 9, 17, 25 is taken so that their sum is 636. First of all we have to understand what is the question. क्वेश्चन कह रहा है आपको कि इस AP के अंदर AP इज़ 9, 17, 25 इसके अंदर कितनी टर्म्स ली जाए, कितनी टर्म्स आप ले सकते हैं जिनका सम 636 होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन AP इज़ 9, 17, 25. Okay, that means we have A equal to 9. First term is 9. Common difference is find by A2 minus A1. That is 17 minus 9. A2 is 17 and A1 is 9. So 17 minus 9 is 8. So we have A is 9 and common difference D is 8. Now, how many terms? कितनी terms हैं ये आपको find out करना है. मीन्स आपको n फाइंड आउट करना है. एंड whose सम इज, कितनी टर्म्स आप लेंगे, 10, 20, 30 कितनी टर्म्स आप लेंगे जिनका सम करने पर 636 आएगा. दैट मीन्स SN आपके पास में गिवन है 636. तो ये आपका क्वेश्चन है कि AP है आपके पास में, उसमें आपको बताना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम करने पर 636 आता है. AP है इसलिए A एंड D आप फाइंड आउट कर सकते हैं. सम आपके पास गिवन है मीन्स SN गिवन है 66 और आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी कितनी टर्म्स का सम N जो है कितना आएगा. ओके, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, आपके पास क्योंकि SN गिवन है तो हम SN के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से ही हम N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम 636 होगा ये फाइंड आउट करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई SN इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d. सबसे पहले मैंने SN का फॉर्मूला लिख दिया. अब हम क्या करेंगे, आपके पास जो वैल्यूज़ है उसको इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल SN आपके पास है 636. सो पुट हियर 636 इक्वल टू n आपको फाइंड करना है n/2 2a आपके पास 9 है प्लस n आपको फाइंड करना है n-1 एज इट इज़ और इंटू d के प्लेस पे 8. तो हमने पुट कर दिया. हमारे पास सिर्फ n की वैल्यू नहीं थी तो n के प्लेस पे n लिखा है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमने पुटअप कर दिए. नाउ अब आप चाहें तो 2 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो हो जाएगा ये 636 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू यहाँ रिमेनिंग रह जाता है n ब्रैकेट के बाहर 2 इंटू 9 18. आपको ये ब्रैकेट ओपन करना होगा अभी 8 इंटू n 8n और 8 इंटू -1 -8. ब्रैकेट ओपन कर दिया, n-1 को 8 से मल्टीप्लाई करके 8n-8 आ गया. नाउ यहाँ आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 636 से तो हो गया 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और 1 7 2 6 ज़ा 12 1 2 7 2 636 इंटू 2 करना पड़ाया इक्वल टू n एज इट इज़. ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कीजिए 18 माइनस 8 हो जाएगा 10 प्लस 8n. ओके, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड एज इट इज़ लिखिए 1 2 7 2 इज इक्वल टू 10 इंटू n 10n एंड 8n इंटू n प्लस 8n स्क्वायर. ओके, अब आपको क्या करना है, सारी टर्म्स को एक साइड में कलेक्ट कर लेना है. तो आप 1272 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए तो इधर रह जाएगा 0 रिमेनिंग. 8n स्क्वायर स्टार्टिंग में लिख दिया, बीच में हमने लिख दिया 10n और ये जो 1272 है ट्रांसफ़र होकर -1272 हो गया. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8n स्क्वायर प्लस 10n -1272 इक्वल टू 0. जो लेफ्ट का 0 है उसको राइट हैंड में आप लिख सकते हैं. तो हमने इसको अरेंज कर दिया. अब मैंने इसको अरेंज करके क्या बना दिया है, ये जो आपको मिल रहा है इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एक वेरिएबल में, वेरिएबल इज n, एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अभी भी इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ये तीनों टर्म्स 2 से डिविजिबल हैं तो आप 2 का डिवाइड दे सकते हैं. तो अगर सेम नंबर से कोई इक्वेशन डिविजिबल हो तो आप उसका डिवाइड दे दीजिए. तो आप यहाँ कह सकते हैं डिवाइड बाय 2, जिससे इक्वेशन छोटी हो जाएगी. बिना डिवाइड दिए भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. मैं यहाँ पर कर रही हूँ डिवाइड बाय 2. डिवाइड बाय 2 करने पे हो जाएगा 4n स्क्वायर 2 4 = 8 प्लस 5n बिकॉज 2 5 = 10 माइनस वापस 2 का डिवाइड देते हैं तो 636 इक्वल टू 0. अब आप इस इक्वेशन को लीजिए, ये देखिए इसके कंपैरेटिवली ये थोड़ी छोटी इक्वेशन है
सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आसान रहेगा। तो 4n² + 5n - 636 = 0, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करने होंगे। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आप देखते हैं यहाँ =0 नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करना आपने 8th में भी सीखा है और 9th में भी सीखा है बाय द मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसके हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करके फिर हम इसके अंदर n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टर्स के थ्रू। तो देखिए, अब हम इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करते हैं, और मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए। ठीक है, आपका मिडल टर्म 5n है और फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या आएगा, मीन्स 636, और फर्स्ट टर्म है 4n²। इनका अगर आप प्रोडक्ट करते हैं मीन्स मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाता है n², 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12 और 2 14, और 4 6 अगेन 24, ये आपके पास आएगा 2544। 2544 आ रहा है आपके पास में द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, और माइनस भी आएगा साथ में, -2544 n²। ये आपके पास में आ रहा है प्रोडक्ट। तो आपको मिडल टर्म 5n को इस तरह से स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट आना चाहिए -2544। ओके, तो इसके लिए अब इजी वे रहेगा, जो 2544 है इसी के आप फैक्टर कर दीजिए। 2544 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 2 जा, अगेन 2 का दीजिए तो हो जाएगा 636, अगेन 2 का दे दीजिए तो हो गया 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा, अगेन दे दीजिए 2 से 2 1 जा और 2 5 जा और 2 9 जा। अब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 5 जा 3 3 जा। अब आप देखेंगे 53 आ गया, 3 का डिवाइड देते ही 53 प्राइम नंबर है, ये 53 से ही जाएगा, 53 1 जा 53। ओके, तो अगर आप इन सारे नंबर को एक साथ ले लें और 53 को एक साथ में, तो ये सारे नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48, मीन्स 53 मल्टीप्लाई बाय 48। मैंने इसके फैक्टर कर दिए 2544, प्राइम फैक्टर्स करके मैंने पता किया है कि इसके ऐसे कौन से 2 पेयर मैं बना सकती हूँ जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे 2544 मिल जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर मुझे 5 मिल जाए। तो मैंने एक ले लिया 53 और ये सारे नंबर्स का जब मैंने प्रोडक्ट किया तो ये मुझे मिला 48। तो 48 × 53 करने पर मुझे 2544 मिलेगा, क्योंकि इसी के प्राइम फैक्टर्स में से निकाला है। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसको आगे इस तरह से करना है। तो आगे आपके पास में क्या आता है, फर्स्ट टर्म आप एज इट इज़ लिखेंगे 4n² प्लस 5 के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, 53 - 48, 53 - 48, और बाहर n है उसको एज इट इज़ लिखा और -636 = 0। तो मैंने क्या किया, 4n² - 636 एज इट इज़ लिखा फर्स्ट और लास्ट टर्म, और मिड में जो आपके पास 5n था वहाँ पर मैं n भी एज इट इज़ लिखा, प्लस भी एज इट इज़ लिखा, और बीच में 5 के प्लेस पे लिखा है 53 - 48, 53 - 48 करने पे 5 आ जाता है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो आप, 4n², 53 × n 53n, -48 × n 48n, -636 एज इट इज़। ओके, ये हो गए फैक्टर। फैक्टर होने के बाद मिडिल टर्म स्प्लिट में आप क्या करते हैं, जैसे ही आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 2 के पेयर बना के कॉमन निकालते हैं, तो 2 2 के पेयर बना के आपको कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, सिंपली यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स आप देखेंगे n कॉमन आएगा, ओनली n कॉमन आया तो यहाँ रिमेनिंग आएगा 4n + 53। अब यहाँ पर देखेंगे एक तो माइनस कॉमन निकलेगा, दूसरा क्या कॉमन निकलेगा ये आपको देखना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी यहाँ ब्रैकेट में बाहर जब आप कॉमन लेंगे उसके बाद फर्स्ट टर्म में 4 आएगा, तो 48 किसकी टेबल में 4 टाइम्स आता है, तो आप देखेंगे 12 4 जा 48, इट मीन्स यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, 12 आएगा, 12 4 जा 48। ओके, तो 12 हमने जैसे ही कॉमन निकाला, 12 का 48 एंड में डिवाइड देंगे, 4n बचेगा, आपने माइनस कॉमन निकाले यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 12 का 636 में डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 53 = 0। तो देखिए 4n + 53, 4n + 53 सेम है, मीन्स ये कॉमन आ जाएगा 4n + 53। रिमेनिंग ये आपने कॉमन निकाल लिया 4n + 53, रिमेनिंग हो जाएगा n - 12, तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा n - 12 = 0। ओके, तो हमने फैक्टर्स कर दिए। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, आगे हमें और सॉल्व करना है इसको। पहले आपको गिवन एपी है, गिवन एपी में से आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और SN आपके पास है, इन सब की वैल्यूज़ को आपको SN के फॉर्मूले को अप्लाई करके उसमें पुटअप करना है, केयरफुली कैलकुलेशन करके। इस तरह से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद में आपको क्या करना होगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से लेफ्ट हैंड साइड का क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो ये देखिए फैक्टर्स हो चुके हैं। ओके, और फैक्टर्स होने के बाद क्या करना है ये देखते हैं। नाउ फैक्टर्स के बाद में आपको यहाँ पर आपके पास में फैक्टर्स आए हैं 4n + 53 मल्टीप्लाई बाय n - 12 इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तभी पॉसिबल है जब या तो दोनों नंबर 0 हो या मिनिमम एक नंबर उनमें से 0 हो। आइदर वन नंबर इज 0 और बोथ आर 0। या तो दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, जब 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 हो जाएगा, या दोनों नंबर 0 होंगे तो 0 × 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आप जब फैक्टर कर देते हैं और फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ गया, दैट मीन्स आपका या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकेंड होगा। तो 1 by 1 दोनों को 0 पुट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 4n + 53 इक्वल टू 0, then you get 4n = -53, that means n = -53 divided by 4। अब आप ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, नॉट एक्सेप्टेड, ये वैल्यू आपको नेग्लेक्ट करनी होगी। इसका रीज़न आपको पता होगा। इसका रीज़न क्या है, n। आपको पहले ही बताया है एपी के अंदर n हमेशा नेचुरल नंबर होता है और ये माइनस की क्वांटिटी आ गई है, और माइनस की क्वांटिटी कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होती है। मीन्स n नेचुरल नंबर नहीं है ये, तो n की ये वैल्यू होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करना है। नाउ सेकंड फैक्टर को पुट कीजिए 0, n - 12 इक्वल टू 0, सो n = 12। आप देख सकते हैं 12 एक नेचुरल नंबर है, मीन्स ये वैल्यू एक्सेप्टेड है, तो आप कह सकते हैं n = 12 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जब आप फैक्टर करेंगे तो ऑब्वियसली दो फैक्टर बनेंगे, तो n की दो वैल्यू आएगी। अगर n की दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ऐसी आई जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो उसे आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, नेग्लेक्ट करना है। जो नेचुरल नंबर आएगी उसी को एक्सेप्ट करना है। अगर बाई चांस कभी ऐसा हो कि n की दोनों वैल्यूज़ आपके जो है नेचुरल नंबर आ रही है, तो उस केस में वो दोनों ही वैल्यूज़ जो होंगी वो एक्सेप्टेड होंगी, वो दोनों ही आंसर एज्यूम किए जाएंगे। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी सिमिलर ही है, उसमें कोई दूसरी एपी गिवन है और सम कुछ और गिवन है। बाकी प्रोसीजर वही रहेगा कि आपको ए डी और SN लेकर SN के फॉर्मूले के अंदर पुटअप करना है, सॉल्व करना है। उसमें अगेन इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको ऐसे ही मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करना है। दो फैक्टर बनेंगे, दोनों फैक्टर्स को इक्वेट करना है 0 के, और n की दो वैल्यूज़ निकालनी है। उन वैल्यूज़ को देखना है कि वो नेचुरल है या नहीं। जो वैल्यू नेचुरल नंबर आपको देती है वही आपका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया जाएगा। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व होगा। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी बुक के अंदर दो पार्ट्स गिवन है, मैं आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाऊंगी। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज whose nth term is an = 3 + 4n। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सम निकालना है 25 टर्म्स का सीरीज़ के। सीरीज़ नहीं पता एपी है या नहीं, एपी होगी, पहले हम उसको वेरीफाई करेंगे एपी है या नहीं, उसके बाद में हम SN का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो भी सीरीज़ है उसकी फर्स्ट 25 टर्म्स का सम निकालना है, जिसकी nth टर्म आपके पास में an = 3 + 4n है। तो आपके पास में ना तो सीरीज़ गिवन है, ना ही वो सीरीज़ एपी है या नहीं ये गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो सीरीज़ बनानी होगी nth टर्म के थ्रू। ठीक है, तो nth टर्म का अगर मीनिंग आपको पता होगा, nth टर्म इज़ अ जनरल टर्म। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरल टर्म है, जब आप n = यहाँ 1 रखेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, n = 2 रखने पर सेकेंड, n = 3 रखने पर थर्ड टर्म मिल जाएगी। यानी आप n की अलग अलग वैल्यूज़ को पुटअप करके आप सीरीज़ बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो आपके पास nth टर्म है, व्हाट इज़ द nth टर्म इन दिस क्वेश्चन, an = 3 + 4n। यहाँ पर हम n की वैल्यूज़ 1 2 3 पुटअप करके a1 a2 a3 सीरीज़ की फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म्स या जितनी चाहे टर्म्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम n = 1 पुट कर देते हैं, तो आ जाता है आपका n के प्लेस पे 1 हो जाएगा, तो ये 1 बनेगा = 3 + 4 n के प्लेस पे 1, तो हो जाता है 3 + 4 × 1 4 मीन्स a1 = 7। अब अगर आप n के प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं, देन यू गेट a2 = 3 + 4 × n के प्लेस पे 2, तो जाता है 3 + 4 2 = 8, 8 + 3 11, ये आ जाता है a2। तो आपके पास में a1 आ गया है और a2 आ गया है। अब आप n = 3 पुट कीजिए और आप a3 निकाल सकते हैं, 3 + 4 × 3, तो 3 + 4 3 = 12, 12 + 3 15। तो आपकी सीरीज़ बन रही है, सीरीज़ बनी है 7 11 15, ये आपकी गिवन सीरीज़ बनेगी। ओके, अब हमें देखना होगा कि ये सीरीज़ एपी है या नहीं, क्योंकि एपी जब तक नहीं होगा तब तक आप SN का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। SN का फॉर्मूला एपी के लिए बना हुआ है। तो एपी के लिए आपको D1 निकालना होगा, D1 a2 - a1 दैट इज़ 11 - 7
विच इज़ 4, D2 A3 minus A2 which is 15 minus 11 which is also 4. देखिए आप D1 is equal to D2 आ गया है, D1 D2 आ गया है, दिस इम्प्लाइज सीरीज इज AP. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 25 टर्म्स का सम निकालने से पहले ये दो काम करने होंगे. पहले n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 an के अंदर पुटअप करके आपको A1 A2 और A3 निकालना होगा, सीरीज़ बनानी होगी. सीरीज़ बनने के बाद सीरीज़ को चेक करना होगा, चेक करके बताना होगा या कह सकते हैं कि वेरीफाई करना होगा कि सीरीज़ AP है. तो आपको D1 और D2 निकालना है और D1 D2 निकाल के आपको चेक करना है कि ये AP है. जैसे ही हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि ये AP है, अब हम इसकी 25 टर्म्स का सम निकालेंगे. 25 टर्म्स का सम निकालना है तो आपको सिंपल क्या करना है, SN का फॉर्मूला यूज़ करना है. सो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. SN आपको फाइंड करना है. n के प्लेस पे अब क्या आएगा, आपको 25 टर्म्स का सम निकालना है तो n हो जाएगा आपका 25, तो n इक्वल टू 25. तो S 25 बनेगा इक्वल टू 25/2 इंटू 2 इंटू ए आपके पास मीन्स फर्स्ट टर्म ये रही 7 प्लस n है 25 माइनस 1 इंटू डी कितना आया, कॉमन डिफरेंस देखिए 4 आया है, पुट हियर 4. सो 25/2 7 2 जा 14, 25 minus 1 24 into 4. Now 25/2 14 plus 24 into 4 कर दो, 4 4 जा 16 और ये हो गया 96. अब इसको ऐड कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है SN इज S25 इज इक्वल टू 25/2 एंड 96 प्लस 14 करना है आपको तो हो जाता है आपके पास 110. तो 110 2 का डिवाइड चला जाएगा 110 में तो आपके पास आ जाता है 55. नाउ 25 इंटू 55 इसको प्रोडक्ट कर लेना तो आपको SN मिल जाएगा. ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास में हो जिसके अंदर आपके पास में nth टर्म है तो nth टर्म में आप n की जगह 1 2 एंड 3 पुटअप करके आप A1 A2 A3 निकाल सकते हैं. A1 A2 A3 निकलते ही आपके पास सीरीज़ मिल जाएगी. फिर सीरीज़ के लिए आपको D1 एंड D2 निकालना है. जब वो सेम आ जाते हैं देन यू कैन से दैट सीरीज इज एन AP. अब आपने AP वेरीफाई कर दिया है पर आपका क्वेश्चन था कि आपको इसकी फर्स्ट 25 टर्म्स का सम निकालना है. तो 25 टर्म्स का सम निकालने के लिए आपको SN का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. SN के फॉर्मूला में n की जगह 25 पुट करना है, सारी वैल्यूज़ पुटअप करके आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको SN मिल जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व किया जाएगा. उसके अंदर nth टर्म दूसरी दी हुई है लेकिन करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा. ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने एक पार्ट करवा दिए हैं, बाकी के दोनों पार्ट भी सिमिलर वे में ही किए जाएंगे. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.